जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य का 26वां अध्याय। इस अध्याय में हम आपको बताएंगे तुलसी दल तथा अश्वत्थ अर्थात पीपल की पूजा का महत्व और वैशाख मास में 3 प्रेतों के उद्धार के संबंध की कथा। ब्राह्मण महाराज ने कहा, धर्मराज, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित्त हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करे? कृपा करके आप मुझे इसकी विधि का वर्णन करें। धर्मराज ने कहा कि ब्राह्मण, पत्तों की जितनी जातियां हैं उन सब में उत्तम तुलसी भगवान विष्णु की अधिक प्रिय हैं। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं, वसुदेव आदि जो देवता हैं, वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान विष्णु को प्रिय हैं। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें और उसके द्वारा भक्तिपूर्वक माधव की पूजा करें। उसके पुण्य फल का प्रभाव पूरा वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं, लेकिन जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है और वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जैसे हर्रे बहुत सारे लोगों को तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाले से अधिक पापों का भी शीघ्र ही उसके शरीर से दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग के, उसके द्वारा श्री मधुसूदन का पूजन करने से प्रत्येक मनुष्य विशेषता भगवान का भक्त, नारायण का भक्त हो जाता है। जो पूरे वैशाख भर तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुहंता श्रीहरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में कभी जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के न मिलने पर अन्न आदि के द्वारा, धान्य, गेहूँ, चावल अथवा जौ के द्वारा भी सदा श्रीहरि का पूजन करें। तत्पश्चात सर्वदेवमय भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों और चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, काल करनी एक प्रकार का रोग होता है, वह दुस्वप्न, दुश्चिंता और संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसे अपने पितरों को तृप्त कर देता है। भगवान विष्णु की आराधना कर लेना तथा संपूर्ण ग्रहों का पूजन भी कर लिया हो, अष्टांग योग का साधन, स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन तथा श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो, वह स्त्री या पुरुष यदि पूर्वोक्त नियमों की युक्त होकर वैशाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति से विधि पूर्वक प्रातः स्नान करे तो सभी पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जो वैशाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह 3 रात तक प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके संयम और शौच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान करता है। उन्हीं के द्वारा स्वचिंतन कराता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से देवताओं तथा पितरों का तर्पण करता है। उसका जीवन भर के किए हुए पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को मणिक, मटका, जल के घड़े, पकवान तथा सुवर्णमय दक्षिणा दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जिसके बारे में एक ब्राह्मण का घने वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्य प्रदेश में एक धना शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसमें पाप का लेश मात्र भी कोई अवधान नहीं था। एक दिन वह कुछ शादी के लिए वन में गया। वहां उसने एक अद्भुत बात देखी कि 3 महाप्रेत दिखाई दिए, जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। ब्राह्मण धन शर्मा उन्हें देखकर डर गया और उन प्रेतों को केश ऊपर उठे हुए थे, लाल लाल आंखें, काले काले दांत, सूखा हुआ उनका पेट था। धन शर्मा ने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो और नरक की सी अवस्था तुम्हें किस प्रकार प्राप्त हो? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ, मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हैं, मुझ पर दया करने वाले हैं। वे तुम्हारे ऊपर भी कृपा अवश्य ही करेंगे। और विष्णु का असली अलसी के पुष्प के समय समान श्याम वर्ण है। वे पीताम्बरी हैं और उनका नाम श्रवण करने मात्र से सभी पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित है, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले हैं, अविनाशी कमल के समान नेत्रों वाले तथा प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से वे पिशाच संतुष्ट होकर उनका भाव पवित्र हो गए। वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता और उसके पूछने पर वे प्रेत इस प्रकार बोले। प्रेतों ने कहा, विप्र, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री का नाम सुनने से हम इस समय दूर से ही दूसरे भाव को प्राप्त हो गए हैं। हमारा भाव बदल गया, हम दयालु हो गए। वैष्णव पुरुषों के समागम का निश्चय ही पापों को दूर भगाता होगा कल्याण है और कल्याण से संयोग कराता है, शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। अब हम लोगों का परिचय सुने। पहला कृतज्ञ नाम का प्रेत है, दूसरा का नाम विद्वेत है और तीसरा मैं हूँ, मेरा नाम अवैशाख है। मैं तीनों में से अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतज्ञता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार ही इसका नाम कृतज्ञ हुआ है।
ब्राह्मण, यह पूर्व जन्म में सुदास नामक ब्राह्मण दो ही मनुष्य था, सदा कृतज्ञता किया करता था, उसी पाप से इस अवस्था को पहुंचाते हैं। पापी धूर्त और गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य को भी पापों से छूट पाने के लिए उपाय प्राप्त हो जाता है, परंतु कृतज्ञ के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं बना। इस दूसरे पापी ने देवताओं को पूजन किए बिना ही सदान न भोजन किया। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया, इसलिए इसका नाम विधवैत हुआ। यह पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात राजा था। 10,000 गांवों में इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार तथा नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना खाता था और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पापकर्म के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोग कर इस समय विधवैत नामक प्रेत बना है। वैशाख नामक तीसरा प्रेत मैं हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम गौतम था और गोत्र भी गौतम ही था। मैं वासपुर गांव में निवास करता था और मैं माधव मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं करता था। दान और हवन में भी मैंने कभी अपना हिस्सा नहीं दिया। विशेषतः वैशाख मास के संबंध रखने वाला कोई भी कर्म नहीं किया। वैशाख में मधुसूदन का पूजन भी नहीं किया। विद्वान पुरुषों की दान आदि से संतुष्ट भी नहीं किया। वैशाख मास को किसी की भी पूर्णिमा को जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा तथा पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन तक नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक फल निश्चल हो गया और मैं वैशाख नामक प्रेत होकर के सभी ओर विचरता हूँ। हम तीनों में प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण है वह सब मैंने आपको बता दिया। अब तुम हम लोगों को पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम विप्र हो, ब्राह्मण, पुण्यात्मा, साधु पुरुष, तीर्थों से भी बढ़कर है। वे शरण में आए हुए महान पापियों को बिना नरक से तार देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उसे साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ होता है। अतः अब तुम मेरा उद्धार करो। अथवा मेरा एक पुत्र है जो धनशर्मा नाम से विख्यात है। स्वामिन, तुम उसी के पास जाकर ये सब बातें उससे कहो। हमारे लिए इतना परिश्रम करो। जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उद्योग करता है, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर धनशर्मा को बड़ा दुख हुआ। उसने यह जान लिया कि ये मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं, और तब वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए बोला। धनशर्मा ने कहा कि स्वामिन, मैं ही गौतम का यानी आपका पुत्र धनशर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम नहीं आया। मेरा यह जन्म निरर्थक हो गया है। जो पुत्र आलस से छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र कभी नहीं कर सकता। जो इस लोक और परलोक में भी सुख संतान का विस्तार कर सके, वही संतान या तनय माना गया है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के दो ही गुरु हैं, पिता और माता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सर्वत्र बीज की ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कैसे आपकी गति होगी? कैसे मैं धर्म का तत्व जानूं? मैं केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा पिताजी। तब प्रेत बोला, बेटा घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करती है तथा देवता और पितरों के पूजन के लिए यह उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न, फल दान करना उचित माना गया है। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्तिपरायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो। उससे फल जो तुम्हें मिलेगा वह हम लोगों को तुम समर्पित कर दो। ये दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गए हैं, अतः इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। इन दोनों के पाप का भी अंत अब आ चुका है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण बहुत अच्छा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर गया और अपने घर जाकर उसने उसी प्रकार किया जैसे उसके पिता ने उसे बताया था। वह प्रसन्नतापूर्वक परम भक्ति के साथ वैशाख स्नान और दान करने लगा। वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंदपूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान करके उन सबको पृथक पृथक पुण्य प्रदान किए। उस पवित्र दान के संयोग से वे सब आनंदमय होकर विमान पर बैठकर तत्काल ही स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धनशर्मा भी श्रुति और स्मृति पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग भोगकर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। अतः यह वैशाख की पूर्णिमा परम पुण्यमयी और समस्त विश्व को प्रवृत्त करने वाली है। इसका महात्म्य बहुत बड़ा है, अतः मैंने संक्षेप में तुम्हें इसका महात्म्य बतला दिया है। जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके नियमों के पालन से विशुद्ध चित्त होकर भगवान सूदन की पूजा करते हैं, वे ही पुरुष धन्य होते हैं। वे पुण्यात्मा हैं तथा वे ही संसार के पुरुषार्थ के भागी। जो मनुष्य वैशाख मास में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त होकर भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करता है, वह निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है
और जो प्रातःकाल उठकर श्री विष्णु की पूजा के लिए गंगा जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया है। वे ही मनुष्यों में धन तथा पाप रहित हैं। वैशाख मास में प्रातःकाल नियम युक्त हो मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है, उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य देने वाला होता है। श्रीहरि के प्रियतम वैशाख मास के व्रत का पालन यदि किया जाए तो यह मेरु पर्वत के समान बड़े उग्र पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। विप्रवर, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने यह प्रसंग संक्षेप में तुमसे बता दिया है। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और उसे मेरे लोक यमलोक में नहीं आना पड़ेगा। वैशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार किए हुए ब्रह्म हत्या आदि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह बात पूर्णतः निश्चित है। वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायास ही नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख मास बहुत ही प्रिय है। अतएव वह सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ है। इति श्री वैशाख मास महात्मा 26वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, वैशाख मास के प्रतिदिन का अध्याय हम आपके लिए इसी प्रकार लाते रहते हैं। साथ ही साथ आने वाले हर त्यौहार की विस्तृत जानकारी भी हम आपके लिए अपने चैनल पर लेकर आते हैं, इसलिए चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। आशा करते हैं कि वैशाख मास का 26वां अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। जय श्री कृष्णा।